तो वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कुछ पीवाईक्यूज़ जो जेके एसएसबी के द्वारा काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए और मोस्टली कंप्यूटर सेक्शन के, तो उस पे बात करने वाले हैं हम। तो आप वीडियो को एंड तक वॉच करें, बिल्कुल भी बीच में स्किप मत कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रिक्वेस्ट है, जो भी दोस्त चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट कोई भी लेटेस्ट वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको एक मॉक की तरह अटैम्प्ट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू रिक्वायर टू हेयर म्यूज़िक ऑन योर कंप्यूटर। देखिए ये बहुत फास्ट सेशन रहने वाला है, आप इसको अटैम्प्ट करिए और मोस्टली इस पे आंसर जो हैं वो हाईलाइटेड हैं, तो आप को शायद उतना यहाँ पे मज़ा नहीं आने वाला है अटैम्प्ट करने में, लेकिन यहाँ से आप क्वेश्चन जो है वो देख सकते हैं और इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप सेव कर सकते हैं क्योंकि आंसर जो है ऑलरेडी हाईलाइटेड होंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा फास्ट वे में इसको डिस्कस करेंगे। बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कवर करेंगे। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू रिक्वायर टू हेयर म्यूज़िक ऑन योर कंप्यूटर। आपको अगर म्यूज़िक सुनना है अपने कंप्यूटर पे तो आपको क्या चाहिए? वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, माउस या जॉयस्टिक। तो ऑलरेडी आंसर जो है वो हाईलाइटेड है। ठीक है, साउंड कार्ड आपको चाहिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेथड ऑफ एसेसिंग द वेब। कौन सा मेथड जो है वो नहीं है वेब को एसेस करने का? मॉडेम, ISDN, DSL या CPU। तो राइट आंसर जो है वो हाईलाइटेड है ऑलरेडी, ऑप्शन नंबर जो है डी राइट है। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेस यूनिट जो है वो कोई भी मेथड नहीं है वेब को एसेस करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट चलें अगर हम, नेक्स्ट है full form of PSU, which is an internal component used to supply the power। पावर को सप्लाई करने के लिए एक कंपोनेंट है। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म जो है आपको बतानी है, ऑलरेडी हाईलाइटेड है। पावर सप्लाई यूनिट, परमानेंट सप्लाई यूनिट या प्लेसमेंट। तो आंसर जो है दैट इज़ पावर सप्लाई यूनिट। ठीक है, ये मैंने दोस्तों इसलिए हाईलाइटेड क्यों है किए हैं क्योंकि इस तरह ये PDF जो है आपको प्रोवाइड मैंने की है और बहुत सारे दोस्तों ने इसको लिया हुआ है, तो मैंने आंसर जो है वो हाईलाइटेड करके दिए सो दैट आपको जब PDF आप लेंगे तो आपको रीड करने में कोई आंसर ढूंढने में कोई दिक्कत जो है आपको ना हो। ठीक है, इस तरह से ये PDF जो है वो कंप्लीट PDF है, इसमें शॉर्ट फॉर्म्स भी हैं, इसमें MCQs भी आपको मिलेंगे। तो जिन दोस्तों ने नहीं ली है वो भी ले सकते हैं, इस तरह से आपको इसमें MCQs मिलेंगे। ठीक है, जो PYQs हैं मोस्टली वो भी रखे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं, तो साथ में ही सबके आंसर जो हैं वो हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जो दोस्तों ने नहीं ली है तो वो भी इसको ले सकते हैं। आप व्हाट्सएप मैसेज की, इसी तरह से आपको साइंस की भी मिलेगी, जम्मू कश्मीर की भी मिलेगी और JNK रिकॉग्नाइजेशन एक्ट की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर का ऑल ओवर जो है वो PDF जो है अवेलेबल है, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अपनी रिवीजन के लिए जो है ये आपको बहुत हेल्प करेगी। What type of resource is mostly likely to be shared common resource in a computer network? तो ऑप्शन है कीबोर्ड, स्पीकर, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव या प्रिंटर। तो राइट आंसर जो है दैट इज प्रिंटर। ठीक है, नेक्स्ट चलें। द पाथवे कनेक्टेड इंटरनल कंपोनेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज कॉल्ड। सिस्टम क्लॉक, इंस्ट्रक्शन सेट, IRDA पोर्ट या डाटा बस। तो ऑप्शन जो है वो डी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है, फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एब्रीवेशन जितनी भी हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनको देख लीजिएगा। SMS का मतलब क्या होता है? यानी स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। ठीक है, चले नेक्स्ट। डैश डैश इज़ द की वी यूज़ टू रन द सिलेक्टेड कमांड। हमें अगर सिलेक्टेड कमांड को चलाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? तो हम क्या करेंगे, जो हमने सेलेक्ट करके रखा होता है, तो हम जैसे एंटर प्रेस करते हैं तो वो जो है वहाँ पे एंटर जो है चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट है, माउस, ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक आर द एग्जांपल ऑफ। माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक किसकी एग्जांपल है? ये सारी जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको देखिए। रैम इज़ ए पार्ट ऑफ, रैम किसका पार्ट है? क्या इंटरनेट का पार्ट है, कीबोर्ड का पार्ट है, मॉनिटर का, या सिस्टम यूनिट? तो ऑप्शन जो है सी राइट है, ठीक है। नेक्स्ट चले, वंस इंफॉर्मेशन इज इनपुट इनटू द कंप्यूटर इट बिकम, एक बार अगर इंफॉर्मेशन जो है हमने इनपुट कर दी है, यानी कीबोर्ड से टाइप कर दिया कंप्यूटर में, वो क्या बन जाता है? तो वो डाटा बन जाता है, ठीक है, डाटा, ठीक है। हार्ड ड्राइव इज़ यूज टू स्टोर, हार्ड ड्राइव को किस लिए, क्या स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो वो परमानेंट डाटा हार्ड ड्राइव में स्टोर होता है, हम कह सकते हैं क्या है? एक परमानेंट मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट है, इन मोस्ट IBM PCs द CPU, the device drive, memory expansion slots and active components are mounted on a single board. What is the name of this board? यानी जिस पे PC जो आपका CPU है, उसमें डिवाइस ड्राइव, मेमोरी, एक्सपेंशन स्लॉट सारे जो हैं वो एक जगह पे होते हैं, और उस जगह का नाम क्या है? एक सिंगल बोर्ड होता है जिस पे ये सारी चीज़ें होती हैं, तो दैट इज़ मदर बोर्ड, ठीक है। डाटर बोर्ड कोई नाम नहीं है, ग्रैंड मदर बोर्ड भी नहीं है, ब्रिड बोर्ड भी नहीं है, तो ऑप्शन जो है ए राइट है। कॉमन सेंस की भी बात है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेनिंग एट द एंड ऑफ फाइल नेम एंड हेल्प टू डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ फाइल, ठीक है। फाइल के एंड पे होता है और फाइल नेम भी बताता है, मतलब फाइल नेम डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, तो उसे क्या कहते हैं? फाइल प्रॉपर्टी, फाइल सरनेम, फाइल एक्सटेंशन जो है वो राइट आंसर। देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप खुद से अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आंसर जो है हाईलाइटेड है। लेकिन यहाँ से भी आपको बेनिफिट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप रिवीजन के लिए हेल्प हो सकती है। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो मेन पर्पज़ इसका हाईलाइट करने का है कि आपको PDF रीड करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। नेक्स्ट है, स्टोरेज डिवाइसेस सच एज फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स एंड जिप डिस्क ड्राइव्स दैट आर नो लॉन्गर स्टैंडर्ड ऑन मैनी न्यू कंप्यूटर आर नोन एज, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? कौन सी टेक्नोलॉजी है, ठीक है? तो दैट इज़ लीगेसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। थोड़ा सा फास्ट हम डिस्कस करें क्योंकि बहुत सारे MCQs हैं इसमें, ऑलमोस्ट 400 के आसपास MCQs आपको इस PDF में मिलेंगे, लेकिन सारे तो हम नहीं डिस्कस कर सकते, कुछ ऑलरेडी डिस्कस हमने किए हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो रहते हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू रिक्वायर टू हेयर म्यूजिक ऑन योर कंप्यूटर? आई थिंक ये हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस एक्सेप्ट, सारी चीज़ें जो हैं वो चार ऑप्शन में से तीन जो हैं वो क्या है? स्टोरेज डिवाइस हैं, लेकिन एक स्टोरेज डिवाइस नहीं। देखिए, हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करें तो स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की बात करें, स्टोरेज डिस्क है। CD ड्राइव, ये भी स्टोरेज है, लेकिन प्रिंटर जो है वो प्रिंट आउट निकालता है, ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, USB इज़ अ डाटा केबल स्टैंड फॉर, यानी USB की सिंपल फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो मैंने पहले कहा जितनी भी एब्रीविएशंस हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी। तो यूनिवर्सल सीरियल बस जो है USB की फुल फॉर्म होती है। डैश डैश द प्रोग्राम कंप्रेसेस लार्ज फाइल इनटू अ स्मॉलर फाइल, इनमें से ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो बड़ी फाइल्स को छोटी फाइल में कंप्रेस करता है? तो राइट आंसर जो है ऑलरेडी मार्क है, तो दैट इज़ WinZip, ठीक है। देखिए, फिर से एब्रीविएशन पूछी है। BISYNC इज़ एन एब्रीविएशन फॉर, किसके लिए है? तो ये है बाइनरी सिंक्रोनस जो है, इसको प्रोनाउंस कर लीजिएगा, तो ये इसकी एब्रीविएशन है, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट रहेगा सो दैट हम मैक्सिमम MCQs जो है यहाँ पे अटैम्प्ट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। द कंपोनेंट दैट प्रोसेस डाटा आर लोकेटेड इन द, वो कंपोनेंट जो डाटा को प्रोसेस करता है वो कहाँ पे होता है? तो वो सिस्टम यूनिट में होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कंट्रोल यूनिट, सिस्टम यूनिट, ठीक है, इस तरह से सारे, तो ये सिस्टम यूनिट में लोकेट होता है। नेक्स्ट है, ईच डैश डैश ऑन ए मेन्यू परफॉर्मेंस स्पेसिफिक एक्शन, ठीक है। क्या चीज़ जो है वो एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करता है? तो ईच कमांड जो है, ठीक है, हर एक कमांड जो है वो एक स्पेसिफिक रोल जो है प्ले करता है। नेक्स्ट है,
व्हाट इज़ मेंट बाय द डेडिकेटेड कंप्यूटर? डेडिकेटेड कंप्यूटर का मतलब क्या है यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर व्हाट इज़ असाइंड ऑन वन एंड ओनली वन टास्क। ठीक है, क्या एक टास्क उसको मिला है, क्या एक टास्क उसको दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है डेडिकेटेड कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट है डैश डैश इज अ विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम दैट locates and eliminate unnecessary fragments and rearrange file and unused disk space to optimize operations। देखिए ये किस चीज़ के बारे में बताया गया है कि वो क्या करता है, जितने भी आपके आ, जो सिस्टम में क्या करता है, कोई प्रोग्राम्स को लोकेट करता है, कोई अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको डिलीट करता है या रीअरेंज करता है, फाइल्स को स्पेस बनाता है आपके सिस्टम में, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? डिस्क फ्रेगमेंटर। ठीक है। नेक्स्ट है डैश डैश द डैश डैश स्टोर्ड ऑन अ रोम चिप। ठीक है, रोम चिप में क्या चीज़ स्टोर होती है? इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग एंड ऑपरेटिंग। दोस्तों सेम क्वेश्चन जो है वो आपका VLW में भी पूछा था और आपका फाइनेंस SI में पूछा था। तो ये BIOS है, मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म भी कभी कभार पूछ ली जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है। A memory resident portion of the operating system is called as, that is kernel। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको, देखिए यहाँ शायद आपको कुछ समझ आता हो या नहीं, लेकिन आप अपनी जगह से इसको पढ़िएगा, रिवाइज़ करिएगा, आपके कितने ठीक होते हैं। ठीक है, तो खुद भी अटैम्प्ट कर सकते हैं और आपको हेल्प भी हो सकता है रिवीजन के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट MCQs हैं, कोई शक नहीं है इसमें। डैश डैश सॉफ्टवेयर क्रिएट्स अ मिरर इमेज ऑफ द एंटायर हार्ड डिस्क इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन फाइल्स एंड डाटा। दैट इज़ ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, बैकअप सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम या ड्राइवर। तो दैट इज़ बैकअप सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है एन एंटीवायरस एप्लीकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ। एंटीवायरस एप्लीकेशन जो है किसके एग्जांपल है? तो वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। ठीक है। नेक्स्ट है अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन कब? एट वन टाइम, एक ही टाइम में जो है कन्वर्ट कर देता है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे कंपाइलर कहते हैं। ठीक है। ठीक है, जो इंटरप्रेटर होता है ये लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है, एक एक लाइन करके कन्वर्ट करता है, लेकिन कंपाइलर पूरा कंप्लीट जो है कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है योर पर्सनल फाइल और फोल्डर गोज इन। किस में जाता है? तो वो माई डॉक्यूमेंट में जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन यूर टर्न ऑन द कंप्यूटर, व्हेन यू होगा, व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर द बूट रूटीन विल परफॉर्म दिस टेस्ट। ठीक है, जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं ना, तो एक टेस्ट होता है वहाँ पे, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, इसे शॉर्ट में POST भी कहते हैं, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, पोस्ट। जब भी आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो एक टेस्ट सिस्टम का होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज द एग्जांपल ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है किसकी एग्जांपल है? तो ये किसकी एग्जांपल है? सॉफ्टवेयर सूट की। ठीक है, आई होप आपको यहाँ से हेल्प हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट है अ प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। प्लेटफॉर्म इंक्लूड्स द, प्लेटफॉर्म में क्या क्या होता है? तो उसमें फिर्मवेयर भी होता है, डिवाइस ड्राइवर भी होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ग्राफिकल यूज़र भी होता है, और ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डैश डैश द डैश डैश ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इनिशियली क्रिएटेड बाय डेनिस रिच्टे इन द अर्ली 1970s एट AT&T बेल लैब्स। ठीक है, इस लैब में, ये लैब का नाम है AT&T बेल लैब्स में क्या बनाया था? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था? किसने? डेनिस रिच्टे। तो आपको वो ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है जो डेनिस रिच्टे ने बनाया है। ईयर भी मेंशन है, तो वो क्या है? यूनिक्स। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम किसकी एग्जांपल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका, ठीक है, सिम्बेन ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है। ठीक है।
DOS फाइल नेम्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू, कितने करेक्टर्स का होता है DOS फाइल, तो वो 8 करेक्टर का होता है, ठीक है। असेंबलर क्या होता है? असेंबलर एक प्रोग्राम है दैट ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसे असेंबलर कहते हैं। देखिए, द पर्सन हु राइट एंड टेस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड एज, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे आई थिंक यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उससे प्रोग्रामर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको क्लैरिफाई करिए कमेंट सेक्शन में, क्या कहते हैं, क्या प्रोग्रामर कहते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विच आउटपुट डिवाइस इज यूज फॉर ट्रांसलेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर इनटू पिक्टोरियल फॉर्म ऑन पेपर? कौन सा इन आउटपुट डिवाइस जो है वो यूज़ किया जाता है कोई भी इंफॉर्मेशन को पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ में जो पेपर पे दिखाते हैं? दैट इज़ माउस, प्लॉटर, टच पैनल। तो ऑप्शन आपके सामने है, दैट इज़ प्लॉटर, ठीक है। देखिए, मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन आंसर शीट कैन बी एवेलुएटेड ऑटोमेटिकली बाई, देखिए ये आपका OMR के साथ रिलेटेड है कि जो आपके MCQs चेक होते हैं वो ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी OMR पे होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे हुए क्वेश्चन हैं JK SSB के द्वारा। तो आप अगर इनकी PDF लेना चाहते हैं, सिंपली आप PDF में भी रीड कर सकते हैं। तो आपको सारी PDF जो है वो बहुत मिनिमम प्राइस में आपको व्हाट्सएप पे अवेलेबल कर दी जाएंगी, और इसमें 1800 प्लस MCQ जो है आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको रिवीजन में बहुत हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, जो प्रिंटर ने प्रिंट किया उसकी आउटपुट की क्वालिटी अगर चेक करनी है तो आप डॉट पर इंच के थ्रू जो है उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के आपको MCQ जो है इसमें मिलने वाले हैं। देखिए, ये क्वेश्चन प्रिंटर का इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इनमें से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? तो दैट इज़ लेज़र प्रिंटर, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जब वीडियो कॉन्फ्रेंस आप करते हैं रिक्वायर अ माइक्रोफोन, उसमें माइक्रोफोन भी चाहिए, स्पीकर भी चाहिए, और उसमें क्या चाहिए, और उसमें वीडियो कैमरा भी चाहिए जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं कंप्यूटर से, ठीक है। सिम की फुल फॉर्म क्या है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। देखिए, बेसिक क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन ऐसा ही सेम जो है आपके फाइनेंस SI JK SSB फाइनेंस SI में पूछा था। बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है होते हैं। फिजिकल कंपोनेंट दैट मेक अप योर कंप्यूटर इज़ नोन एज, जो फिजिकल कंप्यूटर होता है, मतलब फिजिकल कंपोनेंट आपके कंप्यूटर का, उसे क्या कहते हैं? दैट इज़ हार्डवेयर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको JK SSB के एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, पावरफुल कीज़ दैट लेट यू एग्जिट अ प्रोग्राम व्हेन पुश, ठीक है। आपने कोई प्रोग्राम ओपन किया है, उसको एग्जिट करना है, तो आप कौन सी की को प्रेस करते हैं? दैट इज़ एस्केप की, ठीक है। यदि आप वहाँ से भागना चाहते हैं, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। बूटस्ट्रैप किसे कहते हैं? स्मॉल इनिशलाई क्या है? इनिशलाइजेशन प्रोग्राम टू स्टार्ट अप अ कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ USB, आपका USB जो है उसकी क्या प्रॉपर्टी है? तो वो क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। ये ऑलरेडी हमने इन पे वीडियो हम बना चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर कंप्यूटर सेक्शन का देख सकते हैं, ठीक है। हर एक MCQs को हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs वहाँ पे जो PYQs थे सारे ऑलमोस्ट डिस्कस किए विद आंसर्स, आपको इस PDF में भी अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो यू कैन मैसेज मी और टेक्स्ट मी ऑन WhatsApp, आई विल प्रोवाइड देयर, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है वीडियो। अभी तो बहुत MCQs हैं इस PDF में, कोशिश करेंगे हम आपको सारे जो MCQs हैं वो यहाँ से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब करके ज़रूर चाहिए।